गुड्डू भैया, बबलू भैया, भौकाल हो तो कालीन भैया जैसा हो। मिर्जापुर के लोग फैन नहीं दीवाने हैं और इसी दीवानगी को देखते हुए फाइनली सेकेंड सीजन की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। तो मैं आपके सामने जल्द ही फर्स्ट सीजन को एक रिकैप लेकर आई हूँ कि आखिर हमने क्या क्या देखा फर्स्ट सीजन में। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है मुन्ना त्रिपाठी से, जो कि कालीन भैया के बेटे हैं। अब वो एक पार्टी में जाते हैं और नाचते नाचते दूल्हे को ही गोली मार देते हैं। अब ये दूल्हा मर गया है और जो इसके परिवार वाले हैं वो जाते हैं पंडित जी के पास, जो कि बहुत ईमानदार है। उनके 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। अब पंडित जी ठहरे बहुत ईमानदार, अब उनका केस लड़ते हैं, पर ये बात पता चल जाती है मुन्ना त्रिपाठी को। वो जाता है पंडित जी के पास। अब क्या है, गुड्डू, बबलू, डिम्पी और मुन्ना ये सभी ना एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब गुड्डू ने मुन्ना के मतलब बोलते हैं ना रुतबा देखते हुए उसकी मदद कर दी थी एक बार, तो उन लोगों की पहचान है आपस में करके कुछ। बट जब वो घर आते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं माँ बहन के साथ सब कुछ। अब यहाँ पर ना बुरी तरीके से मारते हैं गुड्डू, बबलू, मुन्ना को। अब वो जाते हैं रोते रोते अपने पापा कालीन भैया के पास। अब कालीन भैया बुलाते हैं गुड्डू, बबलू को अपने पास कि देखो भाई, दोबारा अगर मुन्ना घर में गया और यदि तुम नहीं हुए तो तुम्हारी माँ बहन के साथ कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। अब पर यहाँ पे ना ये गुड्डू, बबलू दोनों क्या कहते हैं कि भैया यदि दोबारा मुन्ना भैया घर आए और जिंदा ही वापस ना आए तो भी तो रिस्क है। अब जो कुछ भी होता है, पर फाइनली कालीन भैया उन दोनों को ऑफर देते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। पर यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पंडित जी ठहरे बहुत ही ज्यादा ईमानदार, वो अपनी सच्चाई के दम पर ही जिंदा है। आप सोच सकते हैं आप क्या कर सकते हैं वो। अब इनको काम मिल जाता है, ये करने लगते हैं। देखो, इन लोगों ने क्या है ना, शुरू मजबूरी में किया था, पर मजा आने लगा है अब वो जाते हैं अपने पिताजी के पास समझाने कि आप केस वापस ले लेंगे। ये सब वो नहीं मानते, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। उन दोनों को भी भगा देते हैं। अब हमें आगे सीरीज में दिखाया जाता है कि डिम्पी की दोस्त है स्वीटी। अब जो स्वीटी है वो चाहती है गुड्डू को, पर मुन्ना चाहता है स्वीटी को, वो उससे प्यार करता है। अब यहाँ स्वीटी की एक और छोटी बहन है गोलू, गजगामनी। इन दोनों के जो पिताजी है ना, वो कालीन भैया की कठपुतली है। मतलब जैसा वो नचाएंगे वो वैसे नचेंगे। है तो वो पुलिस वाले, पर रहते कालीन भैया की जेब के नीचे ही हैं। अब हमें थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो मुन्ना त्रिपाठी है उसके ऊपर हो जाता है हमला। अब ये हमला कराता है रतिशंकर शुक्ला, जो कि त्रिपाठी भैया का है पुराना दुश्मन। मतलब कालीन भैया और उनकी कुछ फ्लैशबैक वाली स्टोरी रहती है, जहां वो गद्दी को हथियाने के लिए फिर उसे भगा देता है, सब कुछ दिखाया जाता है। पर यहाँ पे वो आगे हमला करता है जब मुन्ना पे, पर मुन्ना बच जाता है। पर यहाँ पे हमें आगे देखने को मिलता है कि वो जेपी यादव एक नेता है, जहाँ वो मुन्ना भैया से मिलने जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए, पर उसके लिए वो बहुत मोटी रकम मांगता है। यहाँ पे अब ये त्रिपाठी भैया जब यहाँ से मिलकर आते हैं ना इनसे, तो रास्ते में उनके ऊपर हो जाता है हमला। ये हमला कराता है रतिशंकर शुक्ला। अब आगे चलती है सीरीज, देखते हैं अब ये पैसे पहुंचाने के लिए जेपी यादव को वो मिलते हैं लाला से। अब यहाँ पे ना कुछ बहुत सारे ऐसे कनेक्शन भी निकलेंगे आगे लाला के, और क्या कुछ होगा वो हमारे सेकेंड सीजन में देखने को मिलेगा कि आखिर क्या क्या होने वाला है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ये जो पैसे कमाने के लिए ना गुड्डू, बबलू को काम पे रखा है, तो बहुत जोरों शोरों से वो अपना दिमाग लगाकर इस काम को बढ़ाते हैं। और वो भी इस धंधे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब वो गन्स के धंधे में इन्वॉल्व है। अभी उनको पूरी सच्चाई नहीं पता है कि आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे कॉलेज में इलेक्शन होने वाले थे। अब मुन्ना खड़ा हुआ था, अब मुन्ने के अगेंस्ट एक लड़का खड़ा था, तो मुन्ना ने उसे मार पीट के भगा दिया। अब फाइनली यहाँ जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने गजगामनी को बुलाया है और बोला है कि भाई तू खड़ी हो, क्योंकि ये मुन्ना भैया अगर जीत गए ना तो वो बहुत वायलेंस करते हैं। पहले तो वो मना कर देती है कि मैं ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं जाना सकती, ये सब मुझे पसंद नहीं है, बट वो मान जाती है। फिर वो फॉर्म भर के फिर चली जाती है। यहाँ पे स्वीटी बुलाती है गुड्डू को डेट पे। यहाँ गुड्डू उसको बता देता है कि हम वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, हम तुमसे प्यार व्यार नहीं कर सकते। पर वो बोलती है गन वन से हमें डर नहीं लगता, बचपन से देखते आ रहे हैं, और ये डेटिंग करना चालू कर देते हैं। अभी इस बात की खबर मुन्ना को नहीं है। पर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जो मुन्ना है ना, उसका दोस्त है कंपाउंडर, वो अपने को सप्लीमेंट देने लगता है गुड्डू को, क्योंकि गुड्डू बनना चाहता है मिस्टर पूर्वांचल, बढ़िया बॉडी वॉडी बना के। वो उसका ड्रीम है पूर्वांचल जीतने का, मिस्टर पूर्वांचल जीतने का। अब यहाँ पे वो कुछ सप्लीमेंट उसे देने लगता है। अब तक अपने पिताजी से परेशान होके अब ये कंपाउंडर है ना, वो उसको एडवाइस देता है मुन्ना को कि तुम मार दो कालीन भैया को, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पर बोलता ना ये काम मेरे लिए करेगा कौन, बोलता है कंपाउंडर, बोलता है कि चलो मैं कर देता हूँ। पर वो पकड़ा जाता है, मतलब करता मुन्ना ही है पर पकड़ा जाता है कंपाउंडर, और ना चाहते हुए भी मुन्ना को खुद अपने हाथों से अपने दोस्त को मारना पड़ता है। यहाँ गुड्डू, बबलू भी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं गन्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गए, पुलिस वाले, चोर चक्के सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अब यहाँ पर एंट्री होती है पुलिस वाले की। यहाँ पे मुन्ना भैया और जो त्रिपाठी जी हैं सबको जाते हैं एक पार्टी में जहाँ जेपी यादव भी रहता है। वो एक छमिया मियाँ के साथ नाचते रहता है, तो मुन्ना भैया और जेपी यादव की जाती है मुठभेड़। तो अब यहाँ पे ना जो जेपी यादव रहता है वो रविशंकर शुक्ला से हाथ मिला लेता है, जो कि त्रिपाठी भैया का है दुश्मन। अब यहाँ पर फिर से एक चाल चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जब मुन्ना भैया को पता चल जाता है गुड्डू और स्वीटी के बारे में, वो उसकी बहन डिम्पी को उठा लेते हैं। बोलते हैं अब पर जैसे तैसे करके गुड्डू और बबली डिम्पी को बचा लेते हैं। पर अब इन सबको बुलाते हैं घर पे कालीन भैया, और कालीन भैया है ना जो सबके सामने चिल्ला देते हैं मुन्ना भैया को, भाई तुम्हारी बहन होती है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो ये वो। यहाँ से मुन्ना भैया गुस्सा होकर चले जाते हैं, पर वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना नहीं भूले हैं। वो हमला कराते हैं कालीन भैया पर वो फिर भी बच जाते हैं। यहाँ पर जो गुड्डू बबलू है ना वो भी अपने जोरों शोरों से लगे हुए हैं गर्ल्स के बिजनेस पे, और अब कालीन भैया ने उन्हें मतलब अपने ड्रग्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर लिया है कि ड्रग्स कैसे भेजते हैं, क्या कुछ होता है, सब कुछ उन्हें बता दिया है। यहाँ पर ना गुड्डू बबलू का रौब चलने लगा है। अब लोग उनके नाम से डरने लगे हैं। मतलब कट्टा चलाना उनके लिए अब आम बात हो गई। जब कभी वो अपना कट्टा उठा तक नहीं पाते थे, अब वो लोगों पे धाड़ ऐसे चला देते, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पर बोलते हैं ना अच्छाई और बुराई दोनों साथ में ही आती है। गुड्डू बबलू के ऊपर हो जाता है हमला। अब यहाँ पे कालीन भैया उनसे बोलते हैं कि तुम कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। यहाँ पे गुड्डू ना अंडरग्राउंड तो हो जाता है, पर वो सोचता है अभी भी हम बिजनेस करेंगे, 4 पैसे बचाएंगे तो घर वर ले सकते हैं। तो वो मतलब मिलता है एक आदमी से। अब वो मिस्ट्रेस रहता है, पर पता चलता है जब वो उसे मिलता है तो वो रहता है रतिशंकर शुक्ला। वो उसे ऑफर देता है कि तुम हमारे लिए त्रिपाठी को मारो और हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। पर यहाँ ताव में आके गुड्डू उसे ही मार देता है। अब यहाँ पे कालीन भैया को पता चल जाता है कि उन लोगों ने बिना पूछे रतिशंकर शुक्ला को उड़ा दिया है। तो फिर उन्हें तो हर्ट होता है कि भाई मेरे आदमी मुझसे तो पूछ लेते पर माने नहीं। अब ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गुड्डू और टिम्पी की शादी हो जाती है। अब जब दूसरे दिन ना मिस्टर पूर्वांचल का कंपटीशन है, अब यहाँ पर जो चीफ गेस्ट बनकर आए हैं वो आए हैं कालीन भैया। अब कल का बदला निकालने के लिए उन्होंने ना मतलब मिस्टर पूर्वांचल से हटा दिया है गुड्डू को। अब यहाँ पे गुड्डू भड़क गया है और मतलब मारा पीटा और बोलते हैं अब हम करेंगे भौकाल औकाल, वहां से भगाते हैं। अब गुड्डू बबलू गजगामनी और स्वीटी ये जाते हैं अपनी एक दोस्त की शादी में। अब मुन्ना भैया भी ढूंढता हुआ उन्हें उनकी शादी में आ जाता है। अब ये जिस लड़की की शादी हो रही है ना वो एक्चुअल में लाला की बेटी है। यहाँ पे मुन्ना भैया आ जाते हैं। अब मुन्ना भैया ने ना क्या किया है, जो स्वीटी है उसको भी मार दिया है और बबलू भैया को भी मार दिया है, और साथ ही साथ लाला के बेटे दामाद को भी मार दिया है। पर यहाँ पर गुड्डू भैया और गज नामनी मतलब गोलू बच जाती है और यहाँ पे सीरीज खत्म हो जाती है। अब हमें सेकंड सीजन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है जल्दी मैं वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।